जोड़े हैं। आज मैं आपको हमारे भारत के निर्माण का इतिहास बताती हूँ। भारत के निर्माण का इतिहास यानी संविधान का इतिहास। संविधान एक मामूली किताब नहीं है, ये एक मामूली किताब नहीं, ये हमारे देश का आईन है, हमारे देश की पहचान है, हमारे देश का स्वाभिमान है। मुल्क, हमारे इस मुल्क का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा था। मुल्क यानी क्या, कभी आपने सोचा है क्या? मुल्क यानी एक जात, एक धर्म, एक वंश, इससे बनता है एक मुल्क, एक देश। लेकिन भारत जैसे अनेक जाति, प्रजाति, वंश के देश को अनहोना करना किसी के बस की बात नहीं है। हमारे भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इस संविधान की शुरुआत तो स्वतंत्रता संग्राम में ही महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लंदन से 3 कैबिनेट मंत्री भारत में आए। उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि हम आपको आजादी दे देंगे, आप अब अपना संविधान बना सकते हैं, आप अब अपना संविधान बना सकते हैं, आप अपना संविधान मंडल स्थापन कीजिए। महात्मा गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे भारत के सभी वासियों को इसमें शामिल होना चाहिए। आप इसके लिए आपको इसके लिए जरूर चर्चा करनी चाहिए, आपको इसके लिए शिमला जाना चाहिए। वो शिमला पहुंच गए तीनों कैबिनेट मंत्री। वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल आजाद कलाम और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मुस्लिम लीग से कायदे आजम जिन्ना साहब भी आए थे। कायदे आजम जिन्ना साहब का यह कहना था कि कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस हमारे देश का संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखेगी। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम हमारे देश के लिए जितना करना चाहते हैं वो हमारे सारे देश की जातियों के लिए होगा। पर कायदे आजम का यह कहना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र स्थापन किया जाए, जिसका नाम रखा जाए पाकिस्तान, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। और प्रिंस ऑफ चेंबर यानी राजा राजवाड़ों का कहना था कि उनके लिए अलग राज्य स्थापन किया जाए, प्रिंसिस्तान। पर कांग्रेस को यह अमान्य था, क्योंकि अपने देश के टुकड़े टुकड़े करके संविधान लिखना उन्हें पसंद नहीं था। आखिर में बहुत बार चर्चा हुई और कायदे आजम ने दंगले बना दी। आसाम और बंगाल में उन्होंने कितने लोगों की हत्या की। वहां गांधी बापू पहुंचे, उन्होंने दंगलग्रस्तों से बात की, उन्हें समझाया और कांग्रेस को समझाया, अब देश के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो, लेकिन हमें हमारा संविधान अब बनाना ही पड़ेगा। और आखिर में हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े नहीं, लेकिन 2 ही टुकड़े हुए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हमारे हिंदुस्तान के संविधान की पहले बार जब चर्चा हुई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक मसौदा समिति स्थापन की। उस मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान की पढ़ाई की थी। इसमें बहुत सारी महिला भी, इस मसौदा समिति में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी। श्रीमती हंसाबेन मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसी महिलाओं पे हुए जाने वाले अत्याचार के बारे में भी मसौदा समिति में बात की। हमारे राइट्स और रॉन्ग्स के बारे में वहाँ बहुत बार चर्चा हुई। और जब पूरा ड्राफ्ट बन के तैयार हुए संविधान के, वो फिर कांग्रेस की समिति में सादर किए गए। तब बहुत सारे लोगों ने उसमें से गलतियां निकाली और कुछ ने नए पंक्चुएशन राइट्स डाल दिए उसमें। बहुत बार चर्चा होने के बाद 150 में से सिर्फ 50 लोगों ने ही अपनी जिद पे अड़े रहे। भारत का संविधान के उद्देश्य का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा में सादर की थी। उसका कुछ चंद शब्दों में अर्थ ऐसा है, सार्वभौम राज्य। हमारा भारत देश बहुत जमाने से ब्रिटिशों की गुलामी में था, तब अब हमारे पास सत्ता थी, इसलिए उसे सार्वभौम राज्य कहा जाता। लोकशाही राज्य यानी जहां हमारी प्रजा के हाथ में होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न्याय यानी अन्याय को दूर करने का एक तंत्र। सामाजिक न्याय, हमारे देश में अमीर गरीब ऐसी बहुत सारी दरिया है, उस दरियों को मिटा के सबको एकता से रहने के लिए जो न्याय किया जाता है उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय, हमारे देश में जितने गरीब दरिद्री लोग हैं उनको अपने परिवार के लिए कुछ काम करने के लिए जो उनका मेहनताना होता है
उसके साथ जो न्याय होता है उसे आर्थिक न्याय कहते हैं। हमें स्व अभिव्यक्ति का भी स्वातंत्र दिया है। हमारे देश में बंधुता है, बंधुभाव है। हमारे देश में बंधुभाव और बंधुता है, यानी हमारे देश में सब लोग एकता से रहते हैं। यहाँ पे न धर्मनिरपेक्षता यानी एक ही धर्म हमारे देश का धर्म नहीं है, हर धर्म को समान माना जाएगा। हमारे संविधान ने आज हमें एक जिंदगी दी है। संविधान एक ऐसा आईना है जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक खुद को देख सकता है और संवार सकता है। सबसे प्यारा संविधान हमारा।